कहेगा मैं तो फकीर हूँ, मैं झोला उठाऊंगा चल दूंगा। अरे झूठा प्रधानमंत्री जी, शादीशुदा आदमी, मैं एक महिला हूँ और पत्रकार बंधु, अगर बहुत अच्छा से लिखना चाहते हैं तो स्मृति ईरानी और कंगना रनौत से जाकर मिल लीजिएगा, साधु बाबा के बारे में बता देंगे वो। अरे हमारे यकीन में तुम्हारा क्या काम है? ये बिहार का चुनाव है, प्रधानमंत्री का क्या काम है? ये बिहार विधानसभा चुनाव अब धीरे धीरे दिलचस्प होता जा रहा है। ऐसे में हर पार्टी अपनी अपनी ताकत झोंकने के साथ साथ एक दूसरे के ऊपर आरोपों की बौछार कर रही है और अपनी वाहवाही लूट रही है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर के कांटी में राजद के मंच से राजद नेत्री उर्मिला ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। इस मामले में अब तुल पकड़ लिया है। ऐसे में राजद नेत्री उर्मिला ठाकुर ने स्मृति ईरानी, कंगना रनौत को लेकर भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते हुए जनता को संबोधित किया और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। 2 लाख का कलम रखेंगे, कहेगा मैं तो फकीर हूँ, मैं झोला उठाऊंगा चल दूंगा। अरे झूठा प्रधानमंत्री जी, शादीशुदा आदमी, मैं एक महिला हूँ और पत्रकार बंधु, अगर बहुत अच्छा से लिखना चाहते हैं तो स्मृति ईरानी और कंगना रनौत से जाकर मिल लीजिएगा, साधु बाबा के बारे में बता देंगे वो लोग। इसलिए ये कहते थे हम शादीशुदा नहीं है, लेकिन जब आदरणीय जब चुनाव आयोग बोले कि लिखना मस्ट है, तब आया जसोदा बेन इनकी पत्नी है। ऐसा झूठा आदमी, ऐसा झूठा आदमी जो जनरल जनता को ठगते ठगते पर्सनल लाइफ में बीबी को भी ठगने लगा। इसलिए आप लोगों को उसके बातों में नहीं आना है। अरे हमारे यकीन में तुम्हारा क्या काम है? ये बिहार का चुनाव है, प्रधानमंत्री का क्या काम है? ये बिहार। राजद नेत्री उर्मिला ठाकुर के इस बयान की आवाज जैसे ही भाजपा के कानों तक पहुंची, भाजपा ने भी अपना जवाब देना जरूरी समझा। वहीं भाजपा नेत्री ममता रानी ने राजद और कांग्रेस वालों पर सीधा हमला बोला और कहा कि गंदी व भद्दी संस्कृति संस्कार राजद वालों की है। कांटी में राजद के मंच से कोई एक उर्मिला ठाकुर जी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में बड़ी आपत्तिजनक बातें की हैं। उन्होंने इस पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नाम घसीटा, उन्होंने हमारी माननीय सांसद कंगना रनौत जी का नाम घसीटा और आपत्तिजनक तरीके से उन्होंने प्रहार किया है। तो ये तो राजद और कांग्रेस की संस्कृति है। वो तो माँ की गाली देते हैं। वो प्रधानमंत्री जो उस पद पर हैं, जिनकी पूरे विश्व में सराहना होती है, तूती बोलती है, जिनको जनता ने, भारत की 140 करोड़ जनता ने चुन के बैठाया है, उसके बारे में सर्टिफिकेट देने वाली उर्मिला ठाकुर कौन होती है? उनके बारे में ऐसी बातें करने वाली, ये तो जनता का मैंडेट है ना। जनता तय करेगी ना कि किसमें नेतृत्व का गुण है और कौन कितना अच्छा है। तो लोकप्रियता तो 2 तरह की होती है, एक सस्ती और एक लोकप्रियता काम करके होती है। तो ये सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए ओछी बातें, ये राजद की हमेशा से ही उसका सांस्कृतिक चरित्र रहा है और हो सकता है अपने आकाओं से कुछ और बढ़िया पद पाने के लिए, उनको खुश करने के लिए उन्होंने ऐसी घटिया और ओछी बात की है। इस कल्चर को किस रूप में देखते हैं? इस कल्चर को किस रूप में, जिस माई बहन योजना की बात करती है राजद, और माई बहन का अपमान उसके मंच से होता है। क्या स्मृति ईरानी का अपमान माँ बहन का अपमान नहीं है? कंगना रनौत का अपमान माँ बहन का अपमान नहीं है? जसोदा बेन का नाम घसीट रही है बीच में, क्या ये माँ बहन का अपमान नहीं है? तो उनके लिए माँ बहन मतलब अपनी माँ को सत्ता, अपनी बहन को सत्ता, यही राजद का कल्चर है। और वो गाली गलौज, अपशब्द, ये राजद का कल्चर है, ये कांग्रेस का कल्चर है। उन्होंने इसे फिर से साबित कर दिया। ऐसे में देखा जाए तो हर पार्टी अपने अपने गुणगान गा रही है और विपक्ष को टारगेट कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री के मां के ऊपर कभी टिप्पणी करना, कभी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना और कभी खुद को विवादों में घेर लेना राजद और कांग्रेस को महंगा भी पड़ सकता है। लेकिन इन सब के बीच एनडीए गठबंधन भी विपक्ष पर लगातार हमलावर है और ऐसे में विधानसभा चुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है, ये देखने वाली बात हो। संजना सिंह, कोयलांचल लाइव डेस्क।